नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज आपको बहुत ही ज़्यादा खास जगह में लेकर आए हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं पंजाब के करतारपुर साहिब में, जहाँ पे बाबा बुड्ढा साहिब जी का गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। बहुत ही बड़ा विशाल गुरुद्वारा साहिब है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि इन दिनों में उनका त्यौहार चल रहा है, मेला चल रहा है। तो आपको पूरा मेला एक्सप्लोर करेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा साहिब के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना उसके उतना शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं रास्ते से। हम ट्रॉली में जा रहे थे और ये देखिए रास्ते में लंगर बहुत सारे लगे हुए। अगर आप फिरोजपुर से आए हैं, अगर आप संगरूर से, लुधियाना, अमृतसर, किसी भी शहर से अगर आप लोग आए हैं तो रास्ते में आपको लंगर बहुत सारे मिल जाते हैं। और आपको इसी तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में संगत बहुत ही ज़्यादा तादाद में आपको देखने को मिल जाती है। तो हम थोड़ा पहले आए हैं, 1-2 दिन पहले, ताकि आपको अच्छे से दर्शन करवा सके, क्योंकि उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण अंदर शायद माथा टेकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जल्दी जल्दी में टेकते हैं और जिसके कारण हम अंदर से वीडियो नहीं बना पाते। तो ये देखिए हमारे साथ ट्रॉली में हमारे गांव वाले बहुत सारे जा रहे थे, तो हमने भी उनके साथ जाने की सोची, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनानी थी। तकरीबन हम दोपहर के 3 बजे से चले थे और रात के 8 बज चुके थे, और हम अभी भी रास्ते में थे, क्योंकि हमारे यहाँ से तकरीबन 1 से 150 किलोमीटर पड़ता है बुड्ढा साहिब जी का गुरुद्वारा साहिब, जो कि पंजाब के तरनतारन में, हमने आपको पहले भी बताया। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी रात हो चुकी है। जिस वक्त हम निकले थे उस वक्त यहाँ पे दिन था, तो बहुत सारी संगत जा रही थी, जो कि हमारे साथ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी और महिलाएं भी थी, और बहुत सारे हम लोग मिले हुए थे जो कि इसी ट्रॉली में जा रहे थे। हमारे साथ जो संगत जा रही थी, सब में बहुत श्रद्धा, बहुत भावना थी भगवान के प्रति, बाबा जी के प्रति जो मन में आस्था थी, उसको लेकर बहुत सारे लोग जा रहे थे। और यहाँ की मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि जो कि बाबा बुड्ढा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और हम लोग पहुँच चुके थे बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के सामने, उसके एंट्री गेट तक। तो हमने अंदर एंट्री की, और ये जो हमारे साथ संगत है वो भी हमारे साथ ही जा रही थी यहाँ तक, तो जो हमारे साथ आए हुए थे। और देखिए रात का व्यू है, आपको दिन का व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि जिस वक्त आए थे उस वक्त रात थी। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक रात के लिए रुकेंगे, और उसके बाद दिन होने के बाद हम लोग आपको पूरा गुरुद्वारा साहिब घुमाएंगे। और ये देखिए भीड़, वैसे अभी हम तकरीबन 3 दिन पहले आए हैं, लेकिन फिर भी भीड़ काफ़ी बड़ी हुई है। तो अगर आप 6, 7 और 8 तारीख को आते हो तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में। यहाँ पे आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। और फाइनली हमको जिसका इंतज़ार था गुरुद्वारा साहिब के, हम बिल्कुल सामने थे। तो अगर हम आपको अपनी बात करें तो हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 बार आ चुके हैं। और जब हम पिछली बार मेले में आए थे तो हम फिरोजपुर से अपने घर से पैदल चलकर आए थे, जो कि हमारा 2 दिनों का सफ़र था। 2 दिन और 1 रात लगे थे हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। हमारे साथ हमारे 2-3 फ्रेंड थे और एक हम थे। हम तीनों पैदल आए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और इस बार भी पैदल आने की सलाह थी, लेकिन आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाना था, जिसके कारण हमने सोचा हम ट्रॉली से ही जाएंगे, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन करवा सके। और ये देखिए गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होइए, अपना आशीर्वाद लीजिए बाबा जी का। भगवान के प्रति जो आस्था है आप लोगों की, वो पता चलती है आपके मन से, आप कितना जुड़े हुए हैं भगवान से। और ये जो आपको सुकून मिलता है गुरुद्वारा साहिब में आने के बाद, ये सुकून आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप अगर किसी भी जगह में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, शादी ब्याह क्लब में चले जाएं, आपको वो सुकून कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो सुकून आपको भगवान की शरण में, भगवान के घर में आकर जो आपको सुकून मिलता है, वो आपको सुकून कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और उस सुकून का हमने बहुत ही क्लोजली अनुभव किया है, और बहुत ही हमने दिल के करीब है। ये हमारा जो गुरुद्वारा साहिब, बाबा नानक गुरु ग्रंथ साहिब, वो हमारे दिल के बिल्कुल करीब है, जिसके कारण हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम गुरुद्वारा साहिब में आते हैं। और समय समय पे हम वीडियो गुरुद्वारा साहिब पे आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जैसे कभी अमृतसर से, कभी हम बुड्ढा साहिब से, मणिकर्ण साहिब से, बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब, जैसे पाकिस्तान करतारपुर साहिब से भी हमने आप लोगों के लिए वीडियो लाया था। क्योंकि हमारी जो आस्था, श्रद्धा, वो गुरुद्वारा साहिब के लिए बहुत, इस गुरुद्वारा साहिब के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो जिसके कारण बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ की मान्यता है कि जो जिनको अगर बच्चा ना होता हो, जिनके घर बच्चे की दात ना हो, तो वो अगर यहाँ पे आकर मिस्सी रोटी और प्याज के साथ जो ग्रहण करते हैं, उनको बच्चे की दात भी मिलती है। क्योंकि बाबा बुड्ढा साहिब जी का है मान्यता है लोगों की कि जिनको अगर बेटे की दात चाहिए तो वो यहाँ पे आए, माथा टेके, उनको बेटे की दात मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि मिस्सी रोटी के साथ प्याज लेने आए हैं, प्याज खाने आए हैं, ताकि
लोग अपने इच्छा पूरी कर सके, जिनकी इच्छा पूरी हो सके, उनको बच्चे की प्राप्ति हो सके। और इधर ये देखिए मेले के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, कब संक्रांत, पूर्णमासी और जो उनके त्यौहार के बारे में डेट्स लिखी है वो आप देख सकते हैं। और आज का फरमान जो कि हुक्मनामा जारी किया जाता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। और अब चलते हैं आगे, आपको लेकर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुआं बना हुआ है जो कि बहुत गहरा है। इनकी गहराई भी नीचे से हमें नहीं दिखती, क्योंकि कितनी ज़्यादा गहराई है वो हमें नहीं यहाँ से पता चलता। तो फिर भी आपको दिखा देते हैं, आप देखेंगे कितना गहरा है। और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बाहर से इसको कवर किया गया ताकि कोई इसके बीच बच्चा वगैरह कोई गिर ना जाए। और ये देखिए कितना गहरा ये कुआं है, हमारी नीचे तक निगाह नहीं पड़ रही। और सोचिए किस तरह से बनाया होगा, इतने गहरे कुएं में किस तरह से ईंटें लगाई गई होंगी उस वक्त, लेकिन गहरा बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, अब हो चुकी थी सुबह, अगला दिन हो चुका था। तो अगला दिन फिर से हम बाबा जी के दर्शन करने के बाद ही हम आपको एक्सप्लोर करेंगे गुरुद्वारा साहिब। उसके बाद हम दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं एक बार फिर से भगवान के घर में। तो अगर आपको आना हो तो आप पंजाब में आ सकते हैं, तरन तारण साहिब में। पहले आप अमृतसर आइए, अमृतसर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है आपको ये गुरुद्वारा साहिब। आप सीधा अमृतसर से भी यहाँ पे आकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पे कभी आते हैं तो आप इधर भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए अगला दिन हो चुका था और फिर से एक बार हम भगवान के सामने थे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने थे नतमस्तक होने के लिए। और हमने फिर से एक बार माथा टेका और मन को फिर से एक बार बहुत सुकून मिला, अलग सी खुशी मिली जो कि दिल के अंदर एक होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह का जयकारा लगाकर हम लोग आए। और यहाँ पे जयकारों का आगाज़ हो चुका था। हर जगह अपनी अपनी जगह बहुत सारे लोग जयकारे लगा रहे थे, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहिगुरु, राज करेगा खालसा। इस तरह के बहुत सारे जयकारे यहाँ पे लोग लगा रहे थे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे कमेंट में वाहिगुरु जी का खालसा, राज करेगा खालसा या फिर इस तरह का गुरु से जुड़ा कोई भी शब्द कमेंट में लिख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट लिखिए, ज़रूर लिखिए, ताकि भगवान के घर में आपकी भी हाज़िरी लग सके। जो तो इस गुरुद्वारा साहिब में आकर माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जो बहुत दूर है वो नहीं यहाँ पे आ सकते, जो किसी मजबूरी के कारण यहाँ पे नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम जैसे व्लॉगर ही वीडियो बनाकर उनको यहाँ के दर्शन करवा देते हैं। और ये देखिए गुरुद्वारा साहिब की इमारत के जो आसपास इमारतें बनी हुई हैं, यहाँ पे आप आकर रुक सकते हैं। आपको कमरा मिलता है, सोने के लिए बिस्तर मिलता है, तो आपको खाने के लिए खाना मिलता है। आपकी सुविधा का हर ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। तो ये नहीं कि अगर आपको आना तो आपको खाने के बारे में सोचना पड़ेगा, रहने के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए अब चलते हैं सरोवर साहिब में। सरोवर में आपको स्नान करवाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरोवर में कहा जाता है कि जो भी स्नान करता है उनको दुखों से, तकलीफ़ से, बीमारियों से निजात मिलता है। तो हम भी यहाँ पे आकर वैसे स्नान तो नहीं करेंगे, जैसे 5 स्नान बने हुए हैं, जैसे आप हाथ धोकर, मुंह धोकर, थोड़ा जल ग्रहण कर और अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं इस जल का। इस तरह से आप 5 स्नान कर सकते हैं। तो ये देखिए मछलियाँ बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे इसके अंदर छोड़ी हुई हैं, तो जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमने इनको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये आगे भाग जाती हैं। तो वैसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जो सरोवर साहिब बहुत बड़ा बना हुआ है। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, क्योंकि रात को सोए थे, लेट आए थे, 1-2 बजे सोए थे और सुबह फिर से जल्दी उठना पड़ा। तो अब थोड़ा यहाँ पे बैठकर सुकून लेते हैं, गुरबानी सुनते हैं। और गुरबानी यहाँ पे 24 घंटे चली रहती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर गुरबानी सुनते हैं। और ये हमारे भाई हैं जो मिस्सी रोटी लेकर आ चुके हैं। तो ये मिस्सी रोटी आपको यहाँ पे मिलती है, आप ग्रहण कर सकते हैं, आकर यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो उसके बाद टाइम हो चुका था हमारा लंगर खाने का। यहाँ पे हम लोग गए लंगर खाने के लिए, लंगर ग्रहण किया हम लोगों ने। यहाँ पे चाय का लंगर लगा हुआ है, यहाँ पे लोग चाय का लंगर छक रहे हैं। हमने अंदर लंगर हॉल में जाकर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि शायद यहाँ पे अलाउड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हर जगह कैमरा अलाउड नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। तो उसके बाद हो चुका था हमारा वापस आने का टाइम, और रास्ते में भी यहाँ पे लंगर लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर लगा हुआ था, हर वैरायटी यहाँ पे थी, आप किसी तरह का भी लंगर खा सकते हैं।
तो ये हमारे साथ ट्रॉली में जो कल लोग थे वही लोग आज भी हमारे साथ ट्रॉली में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए कितनी सारी संगत हमारे साथ आई हुई है। तो ये हमारे भाई जिसको आप देख लें, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी जो हमारे साथ है, पिछली बार भी हमारे साथ जब हम ब्यास गए थे उस वक्त ये बच्चे हमारे साथ थे। और ये जो हमारा भाई हमने आपको दिखाया, वे तो मैक्सिमम ज़्यादातर हमारे साथ होता ही है व्लॉग में, तो क्योंकि जहाँ पे भी जाना होता है तो ये हमारे साथ ही होता है। और ये हमारे गांव के लोग हैं, बच्चे बूढ़े औरतें सभी मिलकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में राज करेगा खालसा ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।